इंदौर के रीगल तिराहे के पास प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आज एक संवाद कार्यक्रम हुआ, जहां एक देश एक विधान मेरा भारत देश महान विषय पर विषम संवाद का आयोजन किया गया। मेयर पुष्पप्रिय भार्गव ने भी सभी को संबोधित किया। आपको बता दें, विषम संवाद आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन कुमार उपाध्याय ने मुख्य वक्ता के रूप में मंच के माध्यम से अपनी बात रखी और एक देश एक विधान मेरा भारत मेरा महान विषय पर संवाद भी किए। वही कार्यक्रम साहित्यकार ज्योति जैन की अध्यक्षता और मेयर पुष्पप्रिय भार्गव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद इंदौर संभाग व विभाग एवं संस्थान विषम और संस्था संघ मित्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को वक्ताओं ने संवाद विषय पर गंभीरता से अपनी बात रखी। वहीं कई वक्ताओं ने युवा पीढ़ी को राह दिखाने और नशा से दूर रहने को लेकर भी बात कही। सर, एक विधान एक विचार के ऊपर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका और कितनी सार्थकता होगी इसकी? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत में एक देश एक संविधान हो, एक देश एक विधान हो। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। तो एक्चुअल में चलना चाहिए था संविधान, यानी सबके लिए समान विधान, लेकिन चल रहा है बहुविधान। ये बहुविधान खत्म हो, भारत में संविधान लागू हो, सबके लिए एक विधान हो, एक देश एक दंड संहिता हो, एक देश एक नागरिक संहिता हो, एक देश एक पुलिस संहिता हो, एक देश एक न्यायिक संहिता हो। अगर सुप्रीम कोर्ट खुले रात को तो सबके लिए खुले, ना खुले तो किसी के लिए नहीं खुले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलगाववादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुले, लेकिन आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट कभी रात में न खोले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अलगाववादी को जमानत देना हो तो उसकी सुनवाई के लिए रात को खुले, और आम जनता को जमानत की बात हो तो दिन में छुट्टी भी चलती रहे। और जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे, चाहे 1937 का शरीयत एक्ट बनाया या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, पारसी मैरिज एक्ट बनाया, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत उनकी एक पॉलिसी थी, उसी लिए उन्होंने कानून बनाया था। देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया था। तो सारे अंग्रेज़ी कानून ख़त्म हो, लूटने और बांटने वाले कानून ख़त्म हो। बाद में जो कांग्रेस ने लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया, वो कानून भी ख़त्म हो, शरीयत एक्ट भी ख़त्म हो, पारसी मैरिज एक्ट भी ख़त्म हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी ख़त्म हो, और भारत में एक देश एक नागरिक संहिता लागू हो। इसी के लिए हम निकले हुए हैं। आज धर्मनगरी इंदौर में इसी पे कार्यक्रम रखा हुआ है और आज इसी पे हम जनसंवाद करेंगे। यूसीसी को लेकर सर किस तरह के विचार हैं आपके, और क्या ये लागू होने से कुछ लोगों को आपत्ति भी? यूसीसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। यूसीसी तो जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई उसके पहले से संविधान में है। इनफैक्ट यूसीसी जब जनसंघ नहीं बना उसके पहले से संविधान में है। यूसीसी की उम्र मोदी जी से 2 साल बड़ी है। मोदी जी 1950 में पैदा हुए, यूसीसी हमारे संविधान में 1948 में आ गया। तो इसका मतलब यूसीसी लागू करना हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी, पटेल की मंशा थी, डॉक्टर अंबेडकर की मंशा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंशा थी, और यूसीसी के ऊपर तो इनफैक्ट नेहरू जी ने भी साइन किया हुआ था। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस या उसके सहयोगी दल अगर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं तो इनफैक्ट वो अपना खुद मजाक बना रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि भारत में एक देश एक नागरिक संहिता हो। दुनिया के जितने भी सेकुलर देश हैं वहाँ एक देश एक नागरिक संहिता है, इसलिए भारत में भी होना चाहिए। जहाँ तक बात आई फ़ायदे का, तो यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं है। यूसीसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। विरासत का और वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, इसका फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को लागू होगा। हम दो हमारे दो लागू होगा, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट सबको हो जाएगा, इसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। इसलिए यूसीसी से हिंदुओं को केवल एक फ़ायदा है कि देश सबकी शादी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। क्रिश्चियंस को 2 फ़ायदा है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, इसके अलावा उनका जो कूलिंग पीरियड 2 साल का है वो 6 महीने का हो जाएगा। पारसी को 3 फ़ायदा होगा कि उनको जो विरासत का इक्वल राइट नहीं रहता, अगर वो गैर पारसी शादी करती हैं तो उनको भी फ़ायदा बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फ़ायदा होगा। शादी विवाह की उम्र समान होगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया ख़त्म हो जाएगा,
पॉलीगैमी यानी चार शादी ख़त्म हो जाएगी, हलाला ख़त्म हो जाएगा, मुताह ख़त्म हो जाएगा, मिस्यार ख़त्म हो जाएगा, तहर्रुस ख़त्म हो जाएगा, गोद लेने का अधिकार भी मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार भी मिल जाएगा, विरासत का भी अधिकार मिलेगा, वसीयत का भी अधिकार मिलेगा, माता पिता की देखभाल का भी अधिकार मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा यूसीसी होने जा रहा है वो मुस्लिम बेटियों को होने जा रहा है। दुर्भाग्यवश अपने आप को सेकुलर कहने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ, अपने आप को मुस्लिम्स का रहनुमा बताने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं।